किराना दुकान पर आपने कई बार देखा होगा कि दुकानदार कहता है भाई ये वाला प्रोडक्ट ले लो, इसमें स्कीम चल रही है। अब सवाल ये है आखिर ये स्कीम आती कहां से है? क्या कंपनी खुद होलसेल दुकानदार को बोलती है कि भाई ये माल खरीदो और साथ में कुछ माल फ्री में ले जाओ, या फिर इसके पीछे कोई सिस्टम काम करता है? आज इसी सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी किराना दुकान है और आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने एक बिस्किट का पैकेट मांगा, आपने उसे बिस्किट दे दिया, लेकिन आपके पीछे जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है उसमें कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है और फिर आपकी दुकान है। यानी प्रोडक्ट सीधे कंपनी से आपकी दुकान तक नहीं पहुंचता, बीच में उस प्रोडक्ट की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा नेटवर्क काम करता है। अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुंचे, दुकानदार उसे अपनी दुकान में रखें और कस्टमर को वही प्रोडक्ट बार बार मिले। यहीं से शुरू होती है स्कीम या ऑफर की कहानी। अब मान लो कंपनी चाहती है कि दुकानदार उसका माल ज्यादा खरीदे, वो दुकानदार से सीधे ये नहीं कहेगा कि भैया ज्यादा माल खरीद लो, बल्कि कई बार ऑफर दे दिया जाता है, इतना माल उठाइए और उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री में पाइए, यानी आसान भाषा में बाय मोर गेट मोर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई दुकानदार 10 गत्ते खरीदता है, स्कीम के हिसाब से उसे एक गत्ता एक्स्ट्रा फ्री मिल सकता है। अब दुकानदार के लिए फायदा क्या हुआ? उसने पैसे 10 गत्ते के दिए हैं, लेकिन उसके पास माल 11 गत्ता आया है। यही एक्स्ट्रा माल उसके लिए एक तरह का एडिशनल मार्जिन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर कंपनी की स्कीम ऐसी ही हो ये जरूरी नहीं है। कहीं प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलता है, कहीं डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, कहीं टारगेट पूरा करने पर इंसेंटिव मिलता है और कहीं अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग स्कीम होती है। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, अगर ऐसा है तो हर दुकानदार को हमेशा एक जैसी स्कीम क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्कीम कई चीजों पर डिपेंड कर सकती है। जैसे दुकानदार कितना माल खरीदता है, उसकी दुकान का सेल कितना है, उसकी दुकान किस एरिया में है, डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी स्कीम क्या है और उस समय कंपनी किस प्रोडक्ट को ज्यादा पुश करना चाहती है। यानी अगर किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में चलाना है तो कंपनी ऐसी स्कीम दे सकती है जिससे दुकानदार उस प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कंपनी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, प्रोडक्ट दुकान तक पहुंचाना भी जरूरी है। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को स्कीम मिलती है या होलसेल दुकानदार को? यहीं पर बहुत से नए दुकानदार कंफ्यूज होते हैं। कई बार कंपनी की स्कीम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू दुकानदार तक पहुंचती है, इसीलिए दुकानदार को जो फाइनल ऑफर मिलता है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर और स्कीम की कंडीशन पर भी डिपेंड कर सकता है। इसीलिए अगर आप नए दुकानदार हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए भैया रेट कितना है, एक और सवाल जरूर पूछिए कि इस प्रोडक्ट पर अभी कौन सी स्कीम चल रही है, क्योंकि कई बार सिर्फ खरीदने का रेट देखने से पूरी बात आपको समझ में नहीं आती। अब मान लो एक प्रोडक्ट का खरीद रेट है 100 रुपए और स्कीम के कारण आपको एक्स्ट्रा माल मिल रहा है, तो आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है सिर्फ 100 रुपए देखकर आपको समझ नहीं आएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल पैसा कितने लगे हैं और बदले में मुझे टोटल माल कितना मिला है। यही असली कैलकुलेशन है और यहीं पर एक गलती नए दुकानदार अक्सर कर देते हैं। वो स्कीम देखकर खुश तो हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा माल उठा लेते हैं। अब मान लो आपको किसी प्रोडक्ट पर अच्छी स्कीम मिल रही है, आपने सोचा स्कीम इतनी अच्छी है तो ज्यादा माल उठा लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट आपकी दुकान पर बहुत धीरे बिकता है तो क्या होगा? आपका पैसा सिर्फ उसी सामान में फंस जाएगा, दुकान में माल पड़ा रहेगा और आपका वर्किंग कैपिटल वहीं पर अटक जाएगा। इसीलिए हर स्कीम अच्छी नहीं होती। आपके बिजनेस के लिए वही स्कीम अच्छी है जिसका माल समय पर बिक जाए, क्योंकि किराना बिजनेस में सिर्फ माल सस्ता खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, माल कितनी जल्दी बिकता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा माल मिल गया, लेकिन उसे बेचने में 3 महीने लग गए, और वहीं दूसरी तरफ किसी प्रोडक्ट पर स्कीम कम थी लेकिन वो हर हफ्ते बिक रहा था, तो बिजनेस के हिसाब से दूसरा प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोले भाई इस पर अभी स्कीम अच्छी चल रही है, तो तुरंत हाँ मत बोलना। पहले ये 3 चीज पूछ लेना। सबसे पहला, टोटल कितना पैसा लग जाएगा भैया, और दूसरा, टोटल कितना माल मिलेगा मुझे, और तीसरा, मेरी दुकान पर ये माल कितने समय में बिक जाएगा। अगर इन तीनों का जवाब आपके हिसाब से सही लगता है तभी स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। और एक बात, कंपनी स्कीम सिर्फ दुकानदार को फायदा देने के लिए नहीं बनाती, कंपनी का अपना बिजनेस गोल भी होता है। कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट ज्यादा बिके, मार्केट शेयर बढ़े, नए दुकानदार प्रोडक्ट रखें, पुराने दुकानदार ज्यादा माल उठाएं और कस्टमर तक प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बार पहुंचे। इसीलिए स्कीम या ऑफर को सिर्फ फ्री का माल समझना गलत है। ये पूरा एक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और अगर आप किराना दुकान चलाते हैं तो इस सिस्टम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कमाई सिर्फ कस्टमर को सामान बेचने से नहीं होती, सही तरीके से माल खरीदने से भी होती है। लेकिन याद रखिए, स्कीम को देखकर इतना माल कभी मत उठाइए कि बाद में वही माल आपकी दुकान का पैसा रोक दे। दुकानदार की सबसे बड़ी ताकत डिस्काउंट नहीं, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपको बिल्कुल आसान कैलकुलेशन से बताऊं कि बाय 10 गेट 1 फ्री जैसी स्कीम में दुकानदार का असली मार्जिन कितना बढ़ता है, तो कमेंट में लिखिए स्कीम। और अगर आप किराना बिजनेस की ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वाली बातें सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक करें, वरना इस वीडियो को देखने से आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।